नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। सीएपीएफ के 4 लाख जवान हो गए एयरलिफ्ट। जम्मू कश्मीर से ज्यादा बंगाल में उतरेंगे सुरक्षा बल। आइए जानते हैं विस्तार से। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। लोकसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 4 लाख जवान तैनात होंगे। विभिन्न चरणों में केंद्रीय बलों की 4,000 कंपनियों को त्वरित गति से पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। निकटवर्ती चुनावी राज्यों में सुरक्षा बल ट्रेन और सड़क मार्ग के जरिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इस बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा कंपनियां तैनात की जा रही है। यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव होगा। बांग्लादेश की सीमा से लगते इस राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की 750 कंपनियां तैनात की गई थी। इस बार केंद्रीय बलों की संख्या में इजाफा किया गया है। पश्चिम बंगाल में 920 कंपनियां उतरेगी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 635 कंपनियों को तैनाती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा को रोकने का खास इंतजाम किया गया है। हर जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डीएम और एसपी को सख्त हिदायत दी गई है। जिन राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है, वहां पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। हिस्ट्री शीटर एवं दूसरे अपराधियों पर निगरानी होगी। इस चुनाव में बाहुबल के इस्तेमाल के लिए कोई जगह नहीं होगी। केंद्रीय बलों के साथ विभिन्न राज्यों की पुलिस भी तैनात रहेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में 400 से अधिक कंपनियां तैनात की जा सकती है। निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में केंद्रीय बलों की 300 कंपनियां तैनात की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 252, आंध्र प्रदेश में 250, तमिलनाडु में 200, पंजाब में 250, झारखंड में 250, गुजरात में 200, मणिपुर में 200, राजस्थान में 200, असम में 160, तेलंगाना में 160, महाराष्ट्र में 150, मध्य प्रदेश में 115 व त्रिपुरा में 100 कंपनियों की तैनाती होगी। इसके साथ ही कई दूसरे राज्यों में भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल उतारे जाएंगे। हरियाणा में केंद्रीय बलों की संख्या 95 कंपनियां होगी। दिल्ली में 70, कर्नाटक में 70, उत्तराखंड में 70, केरल में 70, अरुणाचल प्रदेश में 75, लद्दाख में 55 और हिमाचल प्रदेश में 55 कंपनियां भेजी जा रही थी। नागालैंड में 48, सिक्किम में 17, मेघालय में 45, दादरा नगर हवेली में 14, गोवा में 12, मिजोरम में 15, चंडीगढ़ में 11, पुडुचेरी में 10, अंडमान एवं निकोबार में 5 और लक्षद्वीप में केंद्रीय बलों की 3 कंपनियां तैनात की जाएगी। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की ज्यादा कंपनियां तैनात की जा रही है। 920 कंपनी के अलावा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भी केंद्रीय बलों को तैनात किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय बलों की 22 अतिरिक्त कंपनियां पश्चिम बंगाल में भेजी जाएगी। किसी भी सूरत में चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं होने दी जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बल सीएपीएफ की लगभग 200 कंपनियां पहले भी तैनात की जा चुकी है। संदेश खाली के आसपास 1.5 डजन कंपनियां तैनात हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को कठोर संदेश देते हुए कहा था कि किसी भी कीमत पर चुनाव में हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।